नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। शिवराज मंत्रिमंडल के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर जारी सियासत पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विभागों का बंटवारा सीएम का विशेष अधिकार है, जिसका वह अपने विवेक से निर्णय करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी में विभागों को लेकर कोई खींचातानी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर काम को पूरा करने के लिए एक समय अवधि होती है। भाजपा में सबसे चर्चा होती है। यह पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह पर पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोविंद सिंह खुद अपना विभाग तय नहीं कर पाए थे, वो भाजपा को सलाह कैसे दे सकते हैं। भाजपा में किसको कौन से विभाग दिए जाएं, यह गोविंद सिंह तय नहीं कर सकते। कांग्रेस की बैठकों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सब एयर कंडीशनर कमरों में काम करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं। सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 24 सीटों पर कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ही नहीं घूमे हैं, तो स्थिति कैसे बता पाएंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ये प्रिविलेज है मुख्यमंत्री जी का और वो स्वयं बता रहे हैं। सर, कल पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह वो आरोप लगा रहे थे कि जो सिंधिया समर्थक है उनको मलाईदार विभाग देने की उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि राज्यसभा जो विभाग है। अच्छा, गोविंद सिंह जी जब खुद मंत्री थे तो बेचारे विभाग ले नहीं पाए। अब भारतीय जनता पार्टी में किसको कौन सा विभाग मिले ये तय कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी में अपना विभाग तय नहीं करा पाए थे। सिंधिया पर आरोप लगाया कि ग्वालियर चंबल में सबसे ज़्यादा जमीनों पर कब्जा, शासकीय जमीनों पर कब्जा उनके द्वारा किया गया। तो वो उन्हीं के समय में होगा जब वो सहकारिता मंत्री थे, तो उसी समय की बात कर रहे होंगे शायद। सर, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया है कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व से संबंधित विभाग न दिए जाए। भारतीय जनता पार्टी में किसको क्या विभाग दिया जाए ये क्या गोविंद सिंह जी तय करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। इतनी चिंता कांग्रेस के लोग अगर अपनी पार्टी की कर लेते तो आज विपक्ष में काहे को होते। बंगला मोह अभी भी उनका दिल से उतर नहीं रहा है, अभी भी बंगले पे हाबिस हैं। नोटिस जारी कर दिया गया है। नहीं, अभी पर्याप्त समय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद तो नहीं इसको मोह जीतने की कांग्रेस की। देखो, यही उम्मीद में तो सरकार चली गई, इसलिए वो बातें छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ये सुविधा भोगी लोग हैं। सर, मुकुल वासनिक 2 दिन से भोपाल में डेरा डाले हुए हैं, चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। कल जो बैठक हुई है 24 देखिए, ये इनकी जो भी कुछ होना है एयर कंडीशन कमरे में होना है। 15 महीने सरकार रही तो एयर कंडीशन बंगले में रही, जनता के बीच में नहीं गई। अब 4 महीने से विपक्ष में है तो एक जना जनता के बीच में नहीं गया। जो कुछ होना है कमरे के अंदर होना है। एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के मैराथन कर लें, चाहे वैसे कर लें। ये कभी जब सरकार में रहे तो जनता के हित में काम नहीं किया, धोखा दिया, कर्जा माफी का, बेरोजगारी भत्ते का। अब विपक्ष में आ गए तो कोई जन आंदोलन कर नहीं सकते। 100 दिन पे आंदोलन किया तो 100 आदमी पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी आंदोलन के स्थल पे नहीं थे, एक पे भी होंगे ही नहीं। सबको मालूम है कि ये धोखा दे के आए थे और इनका कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। और पूछो सर, 24 विधानसभा जो सीटें हैं उनके जो प्रभारी बनाए गए हैं, कल कमलनाथ ने बैठक में जब 20 प्रभारियों से जायजा लिया तैयारियों का तो कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। तो खुद ही नहीं दे पाएंगे जवाब, उनसे कोई पूछ ले तो। उनने ये 24 में से पूरी 24 नहीं घूमी है अभी तक, तो कार्यकर्ता कहाँ से देगा। महाजनों एन गतः सुपंथा, जिस पर महाजन लोग चलते हैं उसी पे तो बाकी के लोग समर्थक चलते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं कि फिल्म अभी बाकी है, तो कौन सी फिल्म अभी बाकी है? बार बार उनका हर कहते ही तो है ना, वो करते कुछ नहीं है। यही तो पीड़ा है प्रदेश की, कुछ करें भी ना, कहते ही कहते हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।